अगर सपोज आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया नोटिस पे और आप नहीं जा रहे हो, आपने एंटिसिपेटरी बेल लगाई हुई है, आपके एंटिसिपेटरी बेल रेगुलरली रिजेक्ट भी हो रही है, तो पुलिस क्या आपका मूवमेंट लाइक ट्रैवलिंग अब्रॉड बैन करवा सकती है? देखिए, यहाँ पर ना एक प्रोसीडिंग शुरू होती है जिसको बोलते हैं एब्सकॉन्डर की प्रोसीडिंग, 82 सीआरपीसी। इसमें क्या होता है कि सामने वाले के लिए पहले प्रोक्लेमेशन इशू कराया जाता है, भगोड़ा करार करना, अच्छा, एब्सकॉन्डर घोषित करना कि आदमी फरार हो चुका है। उसके लिए पहले आपको वारंट, अरेस्ट वारंट लेना पड़ता है, उसको तामील कराना पड़ता है, चस्पा होता है, घर पे जाके पोस्टर चिपका देती है, जाके पुलिस नोटिस टाइप पर चिपकाती है एक बार, अच्छा, कि भाई ये आदमी फरार है, इतने दिन में 30 डेज का टाइम होता है उसका, 30 डेज में आकर कोर्ट में आके पेश हो जाए, अरेस्ट भी होगा। अगर उसने पैरेलली एंटिसिपेटरी बिल लगाई हो तो देखो, पैरेलल लगा की वही बात अलग है। देखो, ये दोनों अलग प्रोसीडिंग्स हैं। एक आदमी एंटिसिपेटरी बेल लगा रहा है और यहां पर उसकी 82 प्रोसीडिंग चालू हो चुकी है। तो पहले कानून ये बोलता था कि आप 82 के अगर किसी के अगेंस्ट हो गया, 82 की प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई, तो उसको एंटिसिपेटरी बेल मत दो। बट बाद में एक और जजमेंट आया, उसमें ये बोला कि आप कंडीशन तो देखो, ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकता कि बेल दोगे ही नहीं। अरे कंडीशन को देखो पहले कि किस कंडीशन में उसके ऊपर 82 हो गया। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नहीं, वो डर के मारे नहीं आ रहा, उसको अरेस्ट कर लेंगे। देखो, डर तो फिर ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप, वही कानून की जानकारी ना होना। हम तो ये माने कानून आप जानते हो नहीं, लेकिन उसको डर है कि वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे, इसलिए एंटिसिपेटरी लगाया। जब एंटिसिपेटरी वो कानून को बोल रहे हैं कि आप मुझे एंटिसिपेटरी बिल दो, मैं जाऊंगा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। ये जो आपका सवाल है ना, ये सवाल मैं बहुत ही अच्छा इस पूरे पॉडकास्ट का सवाल बोलूंगा इसको, इसलिए बोलूंगा मेरे पास ना ऐसे मल्टीपल बहुत सारे लोग आज तक आए हैं लाइफ में। मेरी जो एक्सपीरियंस बोलता है, इतने सारे एंटिसिपेटरी बिल मैंने आर्ग्यू किया है, फिर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग स्टेट में जाकर मैंने गलती देखी है। जिन केस में एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगानी चाहिए थी, लोगों ने एंटिसिपेटरी बेल लगा दी। नहीं लगानी चाहिए। नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे केस मैंने फाइट किए हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि हर दर्द की दवा पैरासिटामोल नहीं है ना, तो हर बचाव का तरीका सिर्फ एंटिसिपेटरी बेल नहीं है। बट आपको लोग आते हैं मेरे पास, अब मैं आपसे एक बात समझना, मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक आदमी ने, मतलब मान लीजिए मैंने किसी के साथ में डिच किया, चीटिंग की, और उसका 40 लाख रुपए ऐंठ लिया। 40 लाख रुपए ऐंठने के बाद मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दिया, और वो पैसा 5 लाख रुपए निकाल भी लिया। उसी में से मैंने 8 लाख रुपए फर्नीचर खरीद लिया। ठीक, अब केस दर्ज हुआ, तो पुलिस जैसी केस दर्ज करेगी, मुझे अगर अरेस्ट करती है, मुझे मान लो अरेस्ट कर लिया, या अरेस्ट मुझे नहीं किया, मैं एंटिसिपेटरी बेल लगाऊंगा, ऑब्वियसली मैं तो लगाऊंगा ही। मैं एंटिसिपेटरी बेल लगा रहा हूं, तो पुलिस अरेस्ट करने के उसके घर गई है अभी, सिर्फ उस फर्नीचर सेलर के पास। अब वो डर गया कि भाई गड़बड़ हो गई, कि पुलिस से पूछा क्यों आए, उसने बोले एक फर्जी तेरे अकाउंट में पेमेंट 8 लाख रुपए की आई है। अब वो डर चुका है, पुलिस आ गई, भाई ये तो मामला खराब था। अब किसने एडवाइस की, भाई एंटिसिपेटरी बेल लेनी पड़ेगी तेरे को, वरना तो अरेस्ट हो जाएगा। फंस गया वो। मतलब वो तो बोल सकता है ना, मेरी फर्नीचर की दुकान है, मेरा कोई भी कस्टमर। इतना आसान नहीं होता ना बोलना, इतना आसान नहीं है बोलना। अब उसकी वाइफ के पास, मान लीजिए उसकी वाइफ के लिए ही पुलिस घर पहुंच जाए, पर उसको नीड नहीं उस फर्नीचर। अब उसकी वाइफ क्या बोलेगी? यहाँ 3 अलग सिनेरियो है यहाँ पर। एक ने किया, वाइफ को पता ही नहीं है, तीसरा फर्नीचर बेच रहा है, वाइफ को पुलिस अरेस्ट करने जाती है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा वो अरेस्ट करने आई है? ये भी तो हो सकता है नोटिस देने आई हो, ये भी तो हो सकता है वो कुछ चीज को मतलब सीज करने आई हो। अब वाइफ भी गायब हो गई, और वाइफ ने लगाई एंटिसिपेटरी बेल, डिसमिस। गायब होने से और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही एंटिसिपेटरी बेल लगाई आपने, वो बेल डिसमिस हुई। डिसमिस होते ही एब्सोल्यूट पावर मिल गई पुलिस को अरेस्ट करने की। अभी नहीं कर सकती थी पुलिस अरेस्ट, अभी उसको नोटिस देती, आओ हमें बताओ ये पेमेंट क्यों आई। अभी पुलिस इसलिए आई थी, पुलिस अरेस्ट नहीं करने आई है उसको। अच्छा, मैंडेट प्रोविजन है, आप नोटिस दोगे। पर दोनों ने बेल लगा दी, दोनों की बेल डिसमिस हो गई। फिर अरेस्ट, और कहां तक डिसमिस? अभी अरेस्ट होंगे। कहां तक डिसमिस हुई? अभी अरेस्ट होंगे ना। हाँ। नहीं, मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, एक मतलब एक बनाकर एक स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। अब इनमें से क्या करना चाहिए किसी को? अब जाकर हाईकोर्ट जाए, हाईकोर्ट जाके अपने पूरे केस का सिस्टम बताए, क्या क्या मेरे साथ में हुआ। अगर फर्नीचर सेलर है तो दिखाए बिल के भाई ये बिलिंग्स है, उसने तो फर्नीचर खरीदा था, मेरा तो कोई इस केस से लेना देना है ही नहीं, मैं जानता हूं, मैं तो भाई सेल्समैन, मतलब अपनी कंपनी चला रहा हूं, मेरा काम ही फर्नीचर को बेचना है। तो वहां पर या तो मुझे 40 महीने का नोटिस दो, मैं जाके ज्वाइन करता हूं इन्वेस्टिगेशन, पर मेरा इससे संबंध क्या है? तो या तो आपको वहां पर इमीडिएटली आपको वहां पर नोटिस के लिए ऑर्डर कर दिया जाएगा कि इसको भाई पहले ज्वाइन करवाओ इन्वेस्टिगेशन। हाँ, मतलब अगर एंटिसिपेटरी बिल डिसमिस हो जाती है आपकी लोअर सेशन में, तो आपको क्या इन्वेस्टिगेशन जाना चाहिए?
अरेस्ट कर लेगी पुलिस, अरेस्ट कर लेगी, बिल्कुल कर लेगी, उसको पता चल गया कि अब बेल तो ले रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर ही चलेगा, तो पक्का कोर्ट से ही करना ही पड़ेगा। अब तो कोर्ट का ऑर्डर ही चलेगा। तो भारी फर्नीचर लगता वाले है। को क्वेश्चन लगानी चाहिए कि मेरा क्या संबंध इस चीज से, क्वेश्चन, हाँ। और जो लेडीज है उसको एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि मुझे 41 नोटिस दिया जाए। अच्छा, 41 एक ही नोटिस पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता? नोटिस देंगे, वो जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगी, ज्वाइन करने के बाद अरेस्ट करने की जरूरत क्या है, क्या रिकवरी करनी है, उसकी बेल हो जाएगी। ओके, इन्वेस्टिगेशन बात ये है, बस मेरा सभी से कहने का मतलब यही है कि हर चीज के लिए बस अरेस्ट से बचना एंटीसिपेटरी बेल ठोक दो, ऐसा नहीं होता। हर चीज का एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई जाती, कई बार क्वेस्ट में जाना पड़ता है, कई बार रिट लगानी पड़ती है, कई बार डायरेक्शन लेनी पड़ती है हाईकोर्ट जाकर। क्वेस्ट में कितना टाइम लगता है? देखिए, क्वेश्चन को डिपेंड करता है कि आपकी, वैसे तो पहली हियरिंग पे जज साहब समझ जाते हैं केस क्वेश्चन का हैवी कि नहीं। उन्हें लगता है कि हाँ क्वेश्चन का केस है तो डेट एक और लगती है, स्टेट का रिप्लाई मंगाते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर आर्ग्यूमेंट होता है। आप ना किसी भी मैटर में एक स्पेसिफिक सेट टाइम नहीं है कि इतने टाइम में खत्म करो। अपने देश में अगर बोलते हैं कि किसी भी केस का डिस्पोजल विद इन अ ईयर होना शुरू हो जाए ना, मेरा मानना है जितना बड़ा एक बैकलॉग पड़ा हुआ है ना केसेस का, सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। केस पेंडिंग है, सालों साल चलते हैं और चलते रहते हैं, इंसान के जाने के बाद भी चलते रहते हैं। वो मर गया फिर केस क्लोज होता है। अच्छा, तो आम आदमी को ऐसे कौन से लॉज है जिसकी जानकारी होनी चाहिए? देखिए, लॉज तो बहुत सारे हैं, पहले तो अधिकारों पर पता होना चाहिए। लॉज की तो बात की बात है, लोगों को अपने अधिकार ही नहीं पता। हाँ। लोगों को अपने अधिकार भी सही से नहीं पता कि कोई इंसान किसी को सोशल मीडिया पे गालियां लिखकर भेज रहा है और वो सिर्फ डिफेंस कर रहा है। अरे उसके सब चैट वैट सब कुछ लो, कंप्लेंट कर दो उसकी जाकर। अच्छा, सोशल मीडिया में कोई किसी को अब्यूज नहीं कर सकता? कहीं भी नहीं कर सकता ना। अर्जुन कपूर जो एक्टर है, आपने देखा है उसकी फोटो लगाते हैं, उसके नीचे कमेंट्स क्या लिखते हैं? नहीं, देखो, कुछ भी बोलना अभिव्यक्ति की आजादी है। नहीं हो पाएगा ये नहीं बोलते हैं, वो उसमें भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलना नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, ये तो उसने अपना एक व्यू दिया है ना, तो कमेंट नहीं है। अब वो गालियां लिख कर देता है माँ बहन की उल्टी सीधी, गाली लिख के दे दी, फिर हाँ तो गलत है। आप गाली दे सकते किसी को, बिल्कुल एक्शन ले सकता है। एक फोटो में अर्जुन कपूर का केक था, तो लोगों ने लिखा सर केक की एक्टिंग बहुत अच्छी है। आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो? आपने बहुत सारे देखे होंगे जो मूवीज पर अपने रिव्यू देते हैं, है ना, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो रिव्यू देना कोई गलत नहीं है। फिल्म बनी इसलिए कि लोग देखे, रिव्यू दें। फिल्म बनी इसीलिए है ना। अब्यूज मत करो, अपने अब्यूजिव वर्ड यूज मत करो। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, बहुत बार वहां लिखा होता है, आपके जो ब्लॉक करोगे ना तो लिखा होता है क्यों ब्लॉक कर रहे हो, आते ना ऑप्शंस, अब्यूजिव कंटेंट, न्यूडिटी, ये सब लिखा होता है ना, क्यों लिखा हुआ है? ये सच में इलीगल है चीजें, ऑफेंसिव, पर लोग नहीं करते हैं कंप्लेंट उस चीज की। आप किसी इंसान का पूरा चैनल उड़वा सकते हो, ब्लॉक करवा सकते हो, परमानेंट डिलीट करा सकते हो। कोई इंसान इस तरह से किसी को भी डिफेम तो नहीं कर सकता ना, गलत वर्ड नहीं बोल सकता। आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टार्स जो होते हैं कई करोड़ का डिफेमेशन ठोकते हैं लोगों पर, नाम यूज करने पे, फिर जवाब देते रहो जाकर, उससे कुछ होगा नहीं। बेटर है जिंदगी अच्छे से जियो और जीने दो। आपसे कुछ होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता सामने वाला देख के एंजॉय करो। जरूरी नहीं है कि आप हर वो काम कर लोगे जो सामने वाला कर रहा है, बट भेड़ चाल बहुत तगड़ी है ना। हर इंसान कहता है उसने क्या, मैं क्यों नहीं कर सकता। हर चीज हर इंसान के लिए नहीं बनी है।